आज है 5 अक्टूबर और आज का जो पहला क्वेश्चन है जिसमें 30 क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन है, 10 से 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आज के हैं और 10 क्वेश्चन स्टैटिक्स जीके से हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है नेम द यूनियन मिनिस्टर हु रिसेंटली लॉन्च द पीपुल्स प्लान कैंपेन 2021। सबकी योजना सबका विकास, योजना का नाम याद रखना है, सबकी योजना सबका विकास और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड। इस सितंबर 2021 में योजना लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च की गई योजना लॉन्च की गई है हमारे गिरिराज सिंह, यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपने आंसर दिया गया है गिरिराज सिंह, और ये यूनियन मिनिस्टर है। और गिरिराज सिंह का विभाग कौन सा है? पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट। और इन्होंने ये योजना को लॉन्च किया पीपुल्स प्लान कैंपेन 2021, सबकी योजना सबका विकास, वाइब्रेंट ग्राम सभा डैश बोर्ड। और PVC 2021 स्ट्रेटजी फॉर इंश्योरिंग द प्रिपरेशन ऑफ GPDP ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान इन अ कैंपेन मोड एंड ग्राम सभा डैशबोर्ड was launched to increase the maximum participation. Next question हमारा है what are the points are the correctly related to best practices in the performance of district hospital report। 3 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है the report released by the Minister of Health is an annual report on the performance assessment of district hospital। सेकेंड है as per the report on average there are 45 beds for every 10,000 people in district hospital of India। और थर्ड स्टेटमेंट है Pondicherry with 222 beds has highest number of beds in India while Bihar with 6 beds has the lowest average in India। तो हम कैसे हमको लर्न होगा? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट बोला था रिपोर्ट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक, तो ये पहला ही पॉइंट गड़बड़ हो गया, क्योंकि जो बेस्ट प्रैक्टिस परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की रिपोर्ट जिसने जारी किया था उसको किसने जारी किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं, ये नीति आयोग ने जारी किया गया है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा नहीं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा गलत हो गया। सेकेंड पॉइंट करा इस पर द रिपोर्ट ऑन एवरेज देर आर 45 बेड्स एवरी 10,000 पीपल। सेकेंड पॉइंट यहाँ तक तो ठीक है, इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑफ इंडिया। ठीक, तो सेकेंड पॉइंट हमारा दिया गया है 45 बेड्स, तो ये गलत है। तो 10,000 लोग पे 45 बेड्स है, ये नहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 बेड्स पर 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। तो देखते हैं, जैसा मैंने अभी बताया केवल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, नीति आयोग द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। 24 बेड्स 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोला विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विथ इंटेल टू स्टेबलाइज द एक्सपीरियंस स्टूडियो एट द नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर। ठीक है, CIC क्लाउड इनोवेशन सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डिजिटल ओशियन, क्लाउडफ्लेयर एंड अमेजन वेब सर्विस। तो इसका आंसर होगा अमेजन वेब सर्विस। करेक्ट। और नीति आयोग टाइड विद इंटेल एंड अमेजन वेब सर्विस न्यू एक्सपीरियंस नीति आयोग द स्टूडियो विल एक्ट एज अ हब फॉर एक्सपेरिमेंटेशन विद एडवांस टेक्नोलॉजिस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें हमको 2 पॉइंट याद रखना है, नीति आयोग, इंटेल और अमेजन वेब सर्विस। बस हो गया पूरा। किसके लिए? क्लाउड इनोवेशन सेंटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इन अक्टूबर 2021 PM नरेंद्र मोदी लॉन्च सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 एंड अमृत 2.0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द रॉन्ग विद रिस्पेक्ट द इनिशिएटिव। और यहाँ 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब पूछा इसमें कौन सा रॉन्ग है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहला जिसमें पॉइंट दिया गया है, पहला पॉइंट हमारा है प्राइम मिनिस्टर मतलब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 टू मेक सिटीज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ गार्बेज एंड इंश्योर ग्रेन ब्लैक वाटर मैनेजमेंट इन द ऑल सिटीज़। करेक्ट है। पॉइंट नंबर 2 स्वच्छ भारत मिशन अर्बन
was launched with a total outlay of 1.41 lakh crore. Second भी correct है. Third point, Amrut 2.0 aim to provide 100% coverage of sewerage and septage in 500 Amrit cities. Third भी correct है. Fourth, Amrut 2.0 was launched with a total outlay of 2.87 lakh crore. Fourth भी correct है. Fifth statement, Amrut stands for Atal Mission for Reforms in Urban Transfer. ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है. करेक्ट. तो लास्ट वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है. डिफिनेशन इसका देखते हैं. इसका डिफिनेशन यहाँ रहा. ठीक है, आप इसे रीड कर लीजिएगा जो मैंने अभी बताया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर, विच आर द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट with respect to the quarterly employment survey April to June 2021. It was a part of All India quarterly stabilized based employment survey prepared by the Labour Bureau. Correct है. First point correct. Second point, what health sector accounts for nearly 41% of total employment out of the select 9 sector. तो सेकेंड पॉइंट गलत है. ये हेल्थ सेक्टर की बात नहीं की है, मैन्युफैक्चर सेक्टर की बात की जा रही है. पॉइंट नंबर थर्ड, इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ 152% वाज रिकॉर्डेड इन द आईटी एंड बीपीओ सेक्टर. तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. इसका आंसर होगा ओनली ए एंड सी. करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट, तो एक्सप्लेनेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट रिलीज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे अप्रैल टू जून 2021. It was a part of All India Quarterly Stabilization Based Employment Survey that is prepared by the Labour Bureau. Second point, manufacturing sector accounts for nearly 41% totally employed out of the selected 9 sector. The maximum growth of 152% was recorded in the ITO BPO sector. Okay, next question. Question number 5. Which Indian organization launched the State Nutrition Profile for the 19 states and UT? Department of Science and Technology, Data Security Council of India, Ministry of Health and Family Welfare, Federation of Indian Chamber of Commerce Industry and नीति आयोग. तो द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल फॉर 19 स्टेट एंड यूटी, ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? ये नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है. और नीति आयोग इन ज्वाइंट फोर्स विद इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, यूनिसेफ एंड Institute of Economic Growth launched the State Nutrition Profile for 19 state and union territories. Correct. Next question. Question number 7. Which comic book character was named of the official mascot नमामि गंगा प्रोग्राम? तो कॉमिक किससे? कौन? चाचा चौधरी को. नमामि गंगा प्रोग्राम. करेक्ट. एक्सप्लेनेशन इस तरह देखते थे. यूनियन गवर्नमेंट अनवील्ड चाचा चौधरी एज ए mascot for नमामि गंगा प्रोग्राम फॉर द sensiting children and youth about the cleaning of Ganga and other rivers. Public engagement activities like Ganga की बात चाचा चौधरी के साथ will be initiative with the character. Next question, question number 8. Which bank recently signed a co-lending agreement with You Grow Capital to provide credit support to MSME? So which bank recently signed a co-lending agreement with You Grow Capital to provide credit support to MSME? IDBI Bank. Option number 5. आंसर होगा इसका IDBI बैंक. यू ग्रो कैपिटल साइंड कोलैंडिंग एग्रीमेंट IDBI इंडस्ट्रियल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. विच बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ज्वाइन UN सपोर्टेड इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस क्रेडिट रिस्क नेम्ड प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट? आंसर होगा इसका एक्वेट रेटिंग रिसर्च, केयर रेटिंग, इंडिया रेटिंग एजेंसी, क्रिसिल, ICR. तो आंसर होगा एक्वेट रेटिंग रिसर्च. Equate Rating and Research become the first Indian credit rating agency to join UN Support Environment Social Governance Credit Risk Named Principle for Responsible Investment. About Equate Rating and Research, हेडक्वार्टर इसका है मुंबई एंड महाराष्ट्र में. ग्रुप एंड CEO एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है शंकर चक्रवर्ती. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. इन सितंबर 2021 signed a $700 million build operate transfer agreement with Sri Lanka to jointly develop a Colombo Western Container Terminal for Tata Group 35 years.
टाटा ग्रुप 25 ईयर्स, अडानी ग्रुप 35 ईयर्स, अडानी ग्रुप 25 ईयर्स, आदित्य बिरला ग्रुप 35 ईयर्स। इसका आंसर होगा तो $700 मिलियन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एग्रीमेंट विद श्रीलंका टू ज्वाइंटली डेवलप्ड कोलंबो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल फॉर अडानी ग्रुप 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका कैपिटल कोलंबो सीरीज है वर्धन कोट्टे, प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन एट द ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स? एलन मॉस, जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नोल्ड, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी। आंसर होगा इसका एलोन मस्क। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स, एलोन मस्क CEO ऑफ टेस्ला। एलोन मस्क ने टेस्ला के CEO है, करेक्ट है। और ओवर टुक ऑफ जेफ बेजोस फाउंडर ऑफ अमेजन टू बिकम वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। इन्होंने किसे पछाड़ दिया? जेफ बेजोस को। और मुकेश अंबानी जो है टॉप डिमांग द इंडियंस एंड रैंक 11 इन ग्लोबली कितना इनका रैंक है? 11वां। एंड गौतम अडानी फॉलोड हिम इन द रैंक 14th। 11th पे मुकेश अंबानी, 14th पे गौतम अडानी। ये क्या है? भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु वाज अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम? तो अमिताभ बच्चन, पल्लवी जोशी, कीर्ति सुरेश, कंगना रनौत, आलिया भट्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके ब्रांड एम्बेसडर है कंगना रनौत है। और एक्सप्लेन, उत्तर प्रदेश अपॉइंटेड इंडियन एक्टर कंगना रनौत एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम। इट विल बी क्रिएट प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल हब्स अक्रॉस 25 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज अपॉइंटमेंट एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के MD कौन है? संदीप अग्रवाल, BC पटनायक, श्री शोभित आहूजा, राजीव लोचन, SN सुब्रमण्यम। तो LIC के चेंज हो गए और इसके अब MD हो गए हैं BC पटनायक। द यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड BC पटनायक MD फॉर LIC। चेयरपर्सन MR कुमार, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। चेयरपर्सन अभी MR कुमार, ये ध्यान दीजिए, चेयरपर्सन है MR कुमार और MD नियुक्त हुए BC पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिसेंटली अनाउंस्ड टू लीज द सैटेलाइट नेम GSAT-24 टू टाटा स्काई फॉर DTH एप्लीकेशन? इसरो इंटरनेम सिस्टम यूनिट, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, एंट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है GSAT-24? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अनाउंस इट्स फर्स्ट डिमेट ड्राइवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम GSAT-24 टू टाटा स्काई फॉर मीटिंग देयर DTH एप्लीकेशन नीड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड फाउंडेड 6 मार्च 2019, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका। CMD इसके हैं G नारायण। क्वेश्चन नंबर 15, हु ऑथर द बुक टाइटल काठमांडू डायलेमा रिसेंडिंग इंडिया नेपाल टाइज? तो कौन है इस बुक के राइटर? रंजीत रॉय, जयंत N कोबरगो, मोहम्मद अबू अल खेर, KS विजयनाथ और सुस्की सतुसी। इसका आंसर होगा रंजीत राय। बुक का नाम क्या है? काठमांडू डायलामा रिसेटिंग इंडिया नेपाल टाइज। रंजीत राय फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल के फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर है। ऑथर इस बुक फर्स्ट बुक टाइटल काठमांडू डायलामा रिसेटिंग इंडिया नेपाल टाइज विच portrays the relation between India and Nepal from the perspective of India. Next question, identify the statement that is correctly with respect to breast cancer awareness month. तो breast cancer awareness month कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ जनरली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। तो फर्स्ट गलत है, ये मंथ ऑफ अक्टूबर में मनाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ कौन सा? अक्टूबर है, जो मनाया किस लिए जाता है? अर्ली डिटेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सेकंड पॉइंट, ब्लू रिबन इज एन इंटरनेशनल सिंबल ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। तो सेकंड पॉइंट भी रॉन्ग है। आप जब भी देखते होंगे कैंसर की बात की जाती है तो वहाँ पिंक रिबन का प्रयोग किया जाता है। किस कलर की रिबन का प्रयोग किया जाता है? पिंक कलर के। तो सेकंड पॉइंट भी गलत है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू लॉन्च ए नेशनल डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर एंड बिगिनिंग ब्रेस्ट डिसीज हेल्पलाइन कॉल्ड UBF हेल्प। तो ऑप्शन नंबर C ओनली करेक्ट।
ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर मनाया जाता है अक्टूबर में, और पिंक रिबन है, और यूबीएफ लॉन्च किया गया वैंकैया नायडू द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल कॉफ़ी डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोबल। तो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे ग्लोबल कब मनाया जाता है, डेट इज़ 1 अक्टूबर को, 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। तो इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर। International Coffee Day is generally observed across the global first to celebrate the diversity, quality and passion of the coffee sector. The International Coffee Day decided to continue the coffee in its generation starting 2020 as the focus of International Coffee Day 2021। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, व्हेन इज द वर्ल्ड वेजिटेरियन डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोबल। 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर एंड 4 अक्टूबर। तो इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे जनरली सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब 1 अक्टूबर टू प्रमोट compensation and life enhancing possibility of vegetarians. The World Vegetarian Day initiates the month of October as the Vegetarian Awareness Month, which concludes on the 1st November World Vegan Day। 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट खासी वुमेन टू अपॉइंट में द चीफ सिक्योरिटी ऑफ मेघालय। मेघालय की पहली चीफ सेक्रेटरी, पहली खासी वुमेन चीफ सेक्रेटरी इरोम चानू शर्मिला, ओनाम बेम्बोम देवी, रेबेका वेनेसा सुचिंग। चौथा नाम है बीना लक्ष्मी नेप्रम, और 5वां नाम है एंग्लिका एरिबम। तो फर्स्ट वुमेन जो होगी वो कौन है, रेबेका वेनेसा सुचिंग। ठीक, रेबेका वेनेसा सुचिंग बिकम द फर्स्ट खासी वुमेन टू अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। सी टू चार्ज द CS ऑफ मेघालय एंड सक्सीडेड MS राव। CM मेघालय के कुनाड कोनका शर्मा, और ट्राइबल्स गारो पीपुल, खासी पीपुल एंड जैंतिया ट्राइब। नेक्स्ट, हु इज द करंट CEO ऑफ IDBI बैंक के करंट CEO कौन है आज अक्टूबर 2021। तपन सिंघल, सुभाष सिंह कुंतिया, राकेश शर्मा, श्याम श्रीनिवासन और संजीव बजाज। तो इसका आंसर होगा राकेश शर्मा जी IDBI बैंक के करंट CEO है। और IDBI बैंक के MD CEO कौन है, राकेश शर्मा हो गए। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र। एस्टेब्लाइज कब हुआ है, 1964। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा। तो क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल कौन है इस वक्त, राजीव रंजन मिश्रा, गजेंद्र सिंह शेखावत, रतन लाल कटारिया, दवाश्री मुखर्जी, पंकज कुमार। इसका आंसर होगा राजीव रंजन मिश्रा जो है नेशनल मिशन ऑफ क्लीनिंग गंगा के डायरेक्टर जनरल है। डायरेक्टर जनरल राजीव रंजन मिश्रा स्टेबलाइज कब हुआ है, 2 अगस्त 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एयरलाइन कंपनी डेट वाज लॉन्च द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला। आकाशा, ट्रूजेट, गो फर्स्ट, एलियंस एयर फर्स्ट। इसका आंसर होगा आकाशा। तो आकाशा जो है एन अल्ट्रा लो कास्ट कैरियर वाज लॉन्च बाय स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोडक्ट ऑफ टी इन द वर्ल्ड एज पर FAO। तो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, डेट इज इन चाइना। एज पर द डाटा रिलीज्ड of the Food and Agriculture Organization, China is the first largest producer of tea in the world while India second। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका SBI क्लर्क मेंस में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सोर्स FDI इन द पास्ट 3 consecutive फाइनेंस। ये भी SBI क्लर्क का ही क्वेश्चन है। सिंगापुर रिमेनिंग द टॉप सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। ये भी क्वेश्चन SBI क्लर्क मेंस का ही है। डेट इज, इसका आंसर होगा 1972। तो कब जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट पास किया गया, 1972 को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बुसापा डैनापा जट्टी, मोहम्मद हामिद अंसारी और वराहगिरी वेंकट गिरी। ध्यान दो, वाइस प्रेसिडेंट की बात की जा रही है, तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे फर्स्ट है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है।
सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 27, हु हैज़ रिटन द बुक अमुक कमाल लड़ा कृष्ण देवराया छत्रपति शिवाजी। इसका मतलब ये शायद गलत प्रिंटिंग हो गया, तो कृष्ण देव राया इसका आंसर होगा। तेलुगु पिक पोयम है कृष्ण देव राया द विजियंस एम्परर इन द अर्ली 16th सेंचुरी। क्वेश्चन 28, मैच द फॉलोइंग डिसीज विद द विटामिन डिफिशिएंसीज रिलेटेड टू देम। ठीक है, तो पहला है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 की वजह से होता है कि विटामिन B2, B12 कि विटामिन डी या विटामिन ए। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की वजह से होता है। तो विटामिन ए तो पहला का डी, तो ध्यान दो पहला का डी 2 में है, दूसरे में और तीसरे में, तो दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा। दूसरा में सी मैच कर रहा है दोनों में, तो रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, हमको नहीं पता, सपोज करते हैं हमको नहीं पता, चलो दोनों में सी है, इसको छोड़ते हैं। थर्ड देखते हैं, अनेमिया, फेमस नाम है, सुने जाते हैं। तो अनामिया किसकी कमी से, तो विटामिन B12। विटामिन B12 क्या है, बी में, इसका मतलब है पहला का डी, दूसरा का सी, तीसरा का बी, चौथा का ए, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, देखते हैं आगे। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, रिकेट विटामिन डी, एनामिया विटामिन 12 और बेरी बेरी विटामिन B1। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट कैचेस इन द टेस्ट क्रिकेट बाय ए नॉन विकेट कीपर। नॉन विकेट कीपर के द्वारा टेस्ट क्रिकेट में मोस्ट कैच लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो इसका आंसर होगा हमारा राहुल द्रविड़। सौरव गांगुली, सुनील गावस्कर, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर। आंसर होगा राहुल द्रविड़। ठीक, राहुल द्रविड़ होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट कैच इन द टेस्ट क्रिकेट बाय ए नॉन विकेट कीपर। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म्ड। तो कब फॉर्म किया गया, डेट इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 3 अप्रैल 1952 या 2 फरवरी 1944। इसका आंसर होगा 3 अप्रैल 1952। करेक्ट। डिफिनेशन ये है, राज्यसभा और काउंसिल स्टेट एंड अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वाज फॉर्म्ड 3 अप्रैल 1952। द प्रेजेंट स्टेट ऑफ राज्यसभा 245 आउट ऑफ विच 233। करेक्ट। तो ये लास्ट था। थैंक्स।